की जमीन पे झुग्गी झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे गरीबों के ऊपर चलवाया प्लाटरों ने बुलडोजर। जिला शाहजहांपुर के खुटार से बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। खुटार क्षेत्र के गांव हिटोटा में शुक्रवार को एक प्लाटर की शह पर दर्जनों की संख्या में मासूम बच्चों व महिलाओं सहित दर्जनों ग्रामीणों को घर से बेघर कर दिया। बिना पूर्व सूचना के ही उनके घर तोड़वा दिए गए। गांव के रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया की शह पर हल्का लेखपाल ने पुलिस प्रशासन ने आकर मकान तोड़वा दिए, जबकि ग्रामीण करीब 20 सालों से उसी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। हालांकि जमीन सरकारी है। आरोप है कि सरकारी जमीन को उनसे लेकर प्रशासन भूमाफियाओं को देना चाहते हैं ताकि भूमाफिया उस जमीन को टुकड़ों में बेच सकें। पड़ोस में की जा रही प्लांटिंग में भी कुछ हिस्सा सरकारी जमीन का ही है और कुछ सरकारी जमीन पर सरकारी आवास भी मुहैया कराए जा चुके हैं। मकान टूटने से ग्रामीण फुटपाथ पर आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार को नमाज का समय था, घर के लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उसी समय भूमाफिया पुलिस प्रशासन व लेखपाल के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और बिना कुछ बताए ही जेसीबी से झुग्गी झोपड़ी तोड़वाने लगे, जिस पर घर में मौजूद महिलाओं ने विरोध किया तो मोबाइल आदि पुलिस ने छीन लिया और घर के अंदर रखा सामान भी टूट दिया। महिलाएं घर को न तोड़ने की भीख मांगती रही, मगर बेरहमों ने एक भी नहीं सुनी। टूटते घर को देखकर एक महिला बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और काफी देर तक जमीन पर ही पड़ी रही। इसके बाद होश आया, लेकिन घर उजड़ने से नहीं बचा सकी गरीब महिला। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बार आदेश जारी किया है और कहा है कि भूमिहीन परिवारों की झुग्गी झोपड़ी ना तोड़ी जाए। अगर हटाना ही है तो उन्हें पहले कहीं शिफ्ट किया जाए, फिर उन्हें हटाया जाए। मगर कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते उजड़वा दिए गए गरीबों के आशियाने। गरीब बेचारे ओस और धूप में कर रहे हैं अपनी गुजर बसर, मगर बेरहमों को गरीबों पर जरा भी दया नहीं आई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ के साथ। खरीद लिया है, किसे खरीदा किसे नहीं खरीदा इस बात को सार में जानकारी नहीं है सर। फिलहाल हमें हटवाया प्लाट या नहीं, कैसे हटाया और क्यों हटाया? बुलडोजर आया, पुलिस आई और हम एक दिन की मोहलत मांगते रहे, हमको मोहलत भी नहीं दी, हाथ जोड़ते रहे सर। और हम मोबाइल हमने नंबर लगाया तो हमसे मोबाइल भी छीन लिया गया। आपको किसी पीडब्ल्यूडी विभाग से या राजस्व विभाग से कोई नोटिस दिया गया था? विभाग से नहीं, सिर्फ सिविल की पुलिस ही थी। और कौन कौन लोग थे? लेखपाल थे, परवेश कुमार। तो आपने इस संबंध में साजिद से जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे बात? मौजूद नहीं थे। साजिद के एक भंडारी ईश्वरी दयाल नाम है उसका, वो था यहाँ पर मौजूद जिस समय यहाँ बुलडोजर चला। जी हाँ। तो फिर आपने कैसे ही रात की बशर की है और कैसे आप? ऐसे ही खटिया डाल के, चारपाई टूटी फूटी डाल के रात भर वो उसमें लेटे रहे। चारपाई तक 2 तोड़ दी। क्या नाम है आपका? रेशमा। कहाँ रहती हैं आप? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? किस कारणों से ये मकान जो है जेसीबी चलाएगी, किस हिसाब से तोड़े गई है? ये हटाया, बता रहे थे कि हटाओ इसको, नहीं हटाया। जब इसमें बचत निकली, इसमें बचत तो दी नहीं, ठीक। और ला के जेसीबी उन्हें चला दी। हमने 2 दिन की मोहलत मांगी, फिर भी दी नहीं हमें। नहीं तो आपको किसी प्रशासन की तरफ से, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला हमें सर। कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे ये बात बोली थी? कुछ नहीं बोला हमको। समय दिया आपको, दिया गया या नहीं दिया गया? 1 घंटे की मोहलत मांगी हमको, 1 घंटे की मोहलत भी नहीं दी। तो ये बुलडोजर चलवाने वाले कौन कौन लोग थे यहाँ पर? वहाँ के थे, उतार के थे। वैसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशाद रजा, हम ग्राम हिटौड़ा के निवासी हैं। सर हम लोग यहाँ पर करीब 20 सालों से रह रहे हैं। अब अचानक से ये प्लाटिया आया, यहाँ इसने प्लाट खरीदा, इसने बोला कि यहाँ से हटो। हम लोगों ने सर मोहलत मांगी 2 दिन की कि हमें आज से कल का टाइम दे दो, हम ये खाली कर देंगे। फिर भी इसने हमारा तोड़वा दिया। ये जो कुछ कराया है ना, ये शादी का धराया है सर। नहीं तो किस हिसाब से तोड़वाया गया? आखिर क्यों तोड़वाया? आखिर क्या इसी वजह बनी? वजह क्या, इसने जैसे प्लाट खरीदा है, इसके साहन में आ रहे हम लोग, इसने हटाया हम लोगों को, जेसीबी से मकान तोड़वाया हमारे। फिर कैसे आपके ये छोटे छोटे बच्चे रहे और कैसे आप लोगों ने रात बिताई? ऐसे ही बाहर रहे सर, रोज में ही। इस संबंध में आपने किसी संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके ये पूछा कि आपने बगैर नोटिस दिए ही हमारी ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी है? ये तो जैसे जो साथ में थे ना, जो पुलिस के अधिकारी थे या मतलब कोई भी आदमी, उसको हमें नोटिस दिखाना चाहिए थे, आपके नाम से नोटिस निकला है, ये मकान हटाओ यहाँ से।
हमें कोई नोटिस नहीं दिखाया, ऐसे ही जेसीबी चलवा दी। तो आपके पड़ोस में और भी मकान थे, आखिर उन पर क्यों नहीं चलाई? अब ये तो वो ही जाने तो आपस में क्या सेटलमेंट हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ हमारा ही तोड़ा गया और किसी का नहीं। बात करने जाएं तो